हेलो एवरीवन। अभी मैं ये जो वीडियो है ये उनके लिए बना रहा हूँ जो बीआरसी में स्टीफन ट्रेनिंग कैट 1 में जो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, सबके लिए ये ऑल कैटेगरीज, ठीक है, ऑल ब्रांचेस, ठीक है ना। जिनके डाउट रहते हैं बहुत सारे वो मैं अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको। वैसे मैंने बोला हुआ है सबको। आपको बता दूँ जिनका सिलेक्शन हो गया, लिस्ट आ गई है। बीआरसी रिक्रूटमेंट आप कीजिए, ये जो आएगा recruitment.brc.gv.in, ठीक है, इस पे जाएंगे, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट भी पता नहीं लोगों का था कि कहाँ पे आया है। ठीक है, वैसे मैंने शेयर कर दिया था जो भी मुझसे जुड़े हुए थे, सब जगह व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ठीक है, उन सबको डिटेल मिल गई थी, सबके रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्शन हुए 26+/169 हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जिनके जो डाउट है कि नंबर 1 पॉइंट कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, जॉइनिंग लेटर कब आएगा, ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक करते हैं, ये जो आया बीआरसी रिक्रूटमेंट फॉर बीआरसी, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट आउट जो आपके डाउट है। नंबर 1 पॉइंट, आपको 1 से 3 वीक में आपका मेल आ जाएगा बीआरसी के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बोला था जब आया था। ठीक है, मेल आ जाएगा, उस पर सब चीज़ आ जाएगी कि आगे का स्टेप क्या करना है। क्लियर, 1 पॉइंट हो गया, इस पर आपको डाउट क्लियर हो जाए। सेकेंड प्रोसेस जो होगा, ऑल ब्रांचेस के लिए, ठीक है, सेम ही प्रोसेस रहता है। जितने भी सिलेक्ट हुए केमिस्ट्री या अदर जितने भी हैं। चलिए, सेकंड होगा इसका मेडिकल। मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए आपको फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, मेल आएगा, आपको वेबसाइट से करना, सब आपको मैं बता देता हूँ। एक एक मेडिकल होगा तो जिनकी हाइट का बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, हाइट क्या है, जैसे गर्ल्स है 160 मांगी हुई है, तो थोड़ा बहुत अगर आपका कम है 155 50 तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट ये है, आपका जो मेडिकल होगा उसमें आपका सारी चीज़ चेक की जाएगी, ब्लड, ठीक है ना, यूरिन, और सारी चीज़ें अपनी बॉडी को फ्रेश करके जाइए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक नॉर्मल जो मेडिकल होता है वही मेडिकल होगा, है ना। आपकी बेसिक कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जैसे कैंसर वगैरह है, बाकी सारी जो इशू है वो देख लिए जाएंगे, सारे चेक कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आउट कर दिया मैंने आपको 3 पॉइंट। अभी मैं आपको और पॉइंट बताता हूँ इस पर। अब जो लोग बोल रहे थे कि मेल आएगा फिर उसके बाद क्या होगा, मेल आएगा उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, अब मेडिकल को आपको क्या करना है, आगे का स्टेप, डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट आपका क्या है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ई रिक्रूटमेंट होम, ई एस ओ जॉब एप्लीकेशन, ये क्लियर, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास मेल आ गया, ईमेल आपके पास आ गया, आगे स्टेप होगा मेडिकल, आपको क्या करना होगा डॉक्यूमेंट के बारे में वो बताता हूँ। इसको आप क्लिक करेंगे, ये देखो क्लिक किया आपने, इसमें लिखा हुआ रीड इंस्ट्रक्शंस AFSSQ सैम्पल फॉर्म कॉन्स्टेंट फॉर्म, ये आप इसको क्लिक करेंगे। यस, ये डाउनलोड कर लिया हमने। ठीक है, ये फॉर्म फिल करके ले जाना है आपको, समझ रहे हैं आप, ये रहा फॉर्म, ये फॉर्म ले जाना पड़ता है। फिर भी आपके पास मेल आएगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी, ये देख लीजिए, सारा एड्रेस वगैरह क्लियर। पहले आपको बताते हो, नेम हो गया, क्लेरिफाई कर लीजिए सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट है आपका, कहाँ वर्क हुआ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, पॉइंट आउट करते जा रहे हैं हम सारी चीज़ें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, पिन कोड, स्टेट वगैरह, ये सारी चीज़ें, पूरा एड्रेस है। क्लियर, स्टेप बाय चलते जाएंगे हम बैक साइड। ये देखिए थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखिए 10 पॉइंट तक हो गए। ये सारी चीज़ें आपको मेरिड अनमेरिड सारी चीज़ें, हिंदू रिलीजन्स वगैरह सारी चीज़ें, कैटेगरीज। और आपको बता देता हूँ कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है अभी, एक तो EWS हो गए और सेकंड OBC, थर्ड पॉइंट SC एंड ST और जो PH वाले होते हैं। ठीक है, इसमें अगर नहीं है कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हुए, EWS का न्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। न्यू सर्टिफिकेट मैं आपको बोल चुका हूँ बहुत बार, जब वैकेंसी आई थी तभी भी मैंने बहुत बार बोला था। न्यू सर्टिफिकेट मतलब फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, 31 मार्च 24 तक था ये सर्टिफिकेट मांगा गया था। ये आपसे
1 या 2 ईयर बिफोर भी मांगते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें न्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी का भी यही इशू है, ओबीसी के लिए भी यही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ओबीसी का भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। न्यू फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को और एसटी एसटी के भी, ठीक है ना। वैसे तो इनकी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक रहता है, 10 ईयर तक। लेकिन ईडब्ल्यूएस ओबीसी में क्या है, यहाँ होता है क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, ये इशू आता है। ईडब्ल्यूएस में क्या है कि फाइनेंशियल जो इनका पेरेंटल जो इनकम है वो 8 लाख पर एनम होना चाहिए स्क्वायर फीट। तो इसमें बहुत सारी करप्शन चल रहा है, फर्जी सर्टिफिकेट लोग बनवा लेते हैं, फेक सर्टिफिकेट। तो इसलिए नहीं, आप देख रहे हैं अभी यूपीएससी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इतनी सिलेक्ट हो गए अभी तक फेक सर्टिफिकेट लगा के, ठीक है ना। इनकम कम दिखा देते हैं ये करके, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनाओ, पता चलेगा आपका जॉब लग गई, आपके जॉब के 2 साल बाद आपको निकाल दिया गया। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले केयरफुली सिस्टमेटिक से फॉर्म अपना जो भी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे लेके जाइए, ठीक है। ये फॉर्म रहेगा, उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट मेल आएगा, सारे डॉक्यूमेंट जो आपके नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ। 10-2 आपका पीजी मास्टर्स किया हुआ जो भी है आपका, सारे सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट, ठीक है, और सर्टिफिकेट, ठीक है ना। मार्कशीट आती है, सर्टिफिकेट भी आता है, 10-12 का, यूजी पीजी सब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए पूरा, रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सारे बनवा लीजिए आप। क्लियर दैट? ये चीज़ें आपके पास सारे जितने डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल होने चाहिए। एक की ये 5-5 कॉपियाँ आप करा के रख लीजिए, क्योंकि यूज होती है बहुत जगह। और जो भी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट वगैरह जो भी मंगाया जाए आपसे, मंगवाते हैं कि इतना लगेगा, ईमेल में सब आ जाता है वहाँ पे, वो सारी चीज़ बनवा के जाना है। ऐसा लोगों को लगता है कि हम पेमेंट कर देंगे, यूपीआई कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, वो कोई भी चीज़ नहीं मांगी जाती है। ऐसा कई बार ओएनजीसी में भी हुआ है। तो अगर इसमें मांगते हैं डिमांड ड्राफ्ट वगैरह लिख के, तो वो बनवा के बैंक से लेके जाइए, ठीक है ना। वहाँ पेमेंट कैश कुछ नहीं चलता है, ठीक है ना, वो क्योंकि रूल है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ अब आप मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो है, ठीक है। ये वेबसाइट से आप केयरफुली देख लेना, ठीक है। ये सारा फॉर्म है, 11 काफ़ी बड़ा है, 12 पॉइंट है, सारे एड्रेस वगैरह सारे सिस्टमेटिक से, पर्टिकुलर आल क्लोज रिलेटिव्स वगैरह, मदर ये सारे सिस्टर्स, ये सब की डिटेल्स चाहिए, ठीक है। ये सारी पॉइंट है। थर्टी पॉइंट, तो ये फॉर्म 30 पॉइंट तक फिल है। क्लियर? तो इस फॉर्म को आप केयरफुली भर देना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा जो नंबर है 95, और कैंडिडेट भी चलाते हैं, ठीक है ना, आपकी सेवा के लिए, और लोग भी हैं, ठीक है ना। इसको जो चलाया जाता है व्हाट्सअप टेलीग्राम कॉल, ठीक है। कोई भी डाउट है आपको तो इस पर आप अपना कर सकते हो, व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो पता चले कॉल पे कॉल लगे हुए हैं। लोग बोलते सिलेक्टेड कैंडिडेट की इंक्वायरी हमें दे दीजिए, लोग उनको परेशान करते इसलिए नहीं देते। बहुत से लोग यहाँ सिलेक्टेड है, उनकी दिया नहीं जाता, क्योंकि मैंने पहले दिया हुआ है, रिटर्न का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे, तो लोग परेशान करते हैं उनको। तो इसलिए कोई जो कैंडिडेट है उन खुद के उनके द्वारा मना कर दिया जाता है कि हमारा कोई भी चीज़ मत दीजिए, क्योंकि जो लोग एस्पिरेंट होते हैं आपको पता ही है, जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है बहुत परेशान करते हैं सिलेक्टेड, इसलिए नहीं दे सकता, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप कॉल, और ये मैं आपके लिए हूँ 24×7। दूसरे से मुझे क्या करना, कोई हेल्प करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपके डाउट मुझे उम्मीद है, और ये सबके लिए भी है, और भी कैंडिडेट हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। BARC स्टीपन ट्रेनिंग का हो गया, BARC OCS वालों का ईमेल आ गया है। मैंने बोला था 1 से 2 मंथ में वीक में आ जाए, उनका आ चुका है। BRC टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है ना, TO टेक्निकल ऑफिसर C 3 लोगों के सिलेक्शन हुए हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसमें हुए 26, इसमें हुए 7+, इसमें हुए 4+/9, तो टोटल 51+ सिलेक्शन हो चुके हैं BRC में, ठीक है ना। ये सिलेक्शन है यहाँ से। तो ये सबके मेल आ चुके हैं इनके, ठीक है। इनका शायद 23 और 25 को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन OCS और इन लोगों की, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो गए होंगे, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं,
ये पॉइंट आउट करनी है आपको। फिर भी अब अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है आपको कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो मैंने डिटेल दी है। क्लियर? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए। फिर भी नहीं हो तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर लेना, मैं क्लियरिफाई कर दूंगा। नहीं तो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप पे, वहाँ डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? बाकी आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है आपका, उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है? अच्छी तरह से अपना मेडिकल कीजिए और ज्वाइनिंग कीजिए और न्यू इनिंग की स्टार्टिंग कीजिए। ठीक है ना? जो भी आपका है, क्योंकि अब जॉब लग गई है आपकी बी ग्रेड, जो भी ई ग्रेड है। ठीक है ना? क्योंकि बीआरसी ओसीएस और टेक्निकल वाले तो ए ग्रेड है। ठीक है? ये बी ग्रेड है। और कुछ कीजिए देश के लिए, करना चाहो, नहीं तो लोग अपने लिए ही कर रहे हैं, कौन सोचता है देश के बारे में। ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।